हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं राधा जी की एक और कहानी शेयर करूंगी। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफ़ा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नज़र नहीं आई। जब राधा रानी जी नज़र नहीं आए तो कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुँचे। ये एक प्रेरणादायक कहानी कह सकते हो, भक्ति की कहानी कह सकते हो। वहाँ पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। ये राधा रानी की अष्टमी व्रत कथा है। जब उन्होंने काफ़ी उनको बुरा भरा कहा राधा रानी ने श्री कृष्ण जी को, तो उसके बाद राधा रानी का यह रवैया जो भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्रीधामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्रीधामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहाँ से चली गई। अभी ये भी जब वो वहाँ से एक चली जाती है तो उसके बाद क्या होता है वो जो है बहुत ही अच्छी आगे कहानी बन रही है। राधा ने श्रीधामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्रीधामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। तो आगे चलकर वही दानव भगवान श्री विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के गर्भ पुत्री के रूप में जन्म लिया। पहले ज़माने में क्या होता था कि भगवान जी भी अगर किसी से नाराज़ हो जाते थे तो श्राप दे दिया जाता था। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं था। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्रीधामा ने जब एक दूसरे को श्राप दे दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। देवी कीर्ति के गर्भ से तो उन्होंने जन्म नहीं लिया, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा देखते हैं। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से एक होगा। इस तरह पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण जी ने भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। कि जब ऐसा हो गया, संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। वो तो आगे पढ़ते हैं, भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया, मतलब उनके गर्भ से नहीं हुआ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप से मनाया जाता है। तो धरती पर जब उनका भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, तो क्या कहानी किसी क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और ख़राब हो जाती है। हम झट से किस दूसरे को श्राप दे देते हैं, वो हमसे श्राप दे देता है, या हमसे गुस्सा हो जाता है, हमें कटु वचन कह देता है आजकल में। लेकिन जो नाराज़गी के शब्द होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नाराज़गी के जो शब्द होते हैं वो प्यार के शब्दों से बहुत भिन्न होते हैं। ये किसी ने हमें बात कही थी। खैर, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, बहुत सारियाँ शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय और ऐसे ही मेरी कहानी को पढ़ते रहे। बाय बाय।